दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये किस्त नहीं मिली है और आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है और आप अपना बेनिफिशियरी जब स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं और जब चेक करते हैं तो आपका डेटा बिल्कुल ठीक पाया जाता है, फिर भी आपको 2000 रुपये का लाभ नहीं मिलता है, या लैंड शेडिंग आपकी येस है या आपकी एलिजिबिलिटी येस है और आपका सब बिल्कुल डाटा सही है और आप पात्र हैं, आपकी एलिजिबिलिटी येस है, आपका डेमो ऑथराइज येस है, फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता है। और आज की वीडियो में जानेंगे कि इसका समाधान कैसे करते हैं। यदि आपकी 13वीं किस्त नहीं आई या 14वीं किस्त जो आने को है या जो भी आपकी किस्तें रुकी हुई हैं उसका पैसा तुरंत कैसे पाते हैं और उसको हम डेटा कैसे ठीक करते हैं। उसके लिए दोस्तों हम पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे। अपना जो आप जानते होंगे pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाएंगे। आप किसी मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप से क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र पे लॉगिन कर सकते हैं pmkisan.government.in। इसे लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा 5वें नंबर पे 1 2 3 और यहाँ से चौथा 5वें नंबर पे मिल जाएगा बेनिफिशियरी स्टेटस। दोस्तों आप भी जानते होंगे बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कैसे करते हैं। यदि आपको नहीं पता तो हम इस पर ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो वैसे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। आप मोबाइल नंबर से भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी। यदि दोस्तों आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है, यदि मोबाइल नंबर खो गया है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी इसे देख सकते हैं दोस्तों। और यदि मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पर इसे टिक करेंगे और यहाँ से हम मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों। मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद गेट अप डाटा ओके करेंगे। वैसे आपका डेटा ऑन हो जाएगा और डेटा खुल जाएगा दोस्तों। जैसे आपका डेट खुलेगा तो आपको संपर्क पहले से नंबर से आपको स्टार्ट करना है कि हमारा जो फॉर्म होगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे और यहाँ से अपना डेटा अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आपका डेटा अच्छे से पाया जाता है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा दोस्तों। उसके लिए हम अपना डेटा शुरू से यहाँ से चेक करना है दोस्तों। जो आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस होता है वो आपको इस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इस पर यस होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो इनका रिजेक्ट दिख रहा है इसे यस होना चाहिए दोस्तों। यस के लिए आप देखो यहाँ से देख लेना, दूसरा किसान भाई का इनका स्टेटस है तो यहाँ पे आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस यस मतलब सक्सेस होना चाहिए और यहाँ से केवाईसी यस है। और दूसरे जो किसान भाई हैं उनका आधार कार्ड डेमो रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट आ रहा है और इनकी केवाईसी नो आ रही है। इसलिए इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का था पैसा वो इनका होल्ड हो गया है और इन्हें पैसा नहीं मिला दोस्तों। दूसरा रीजन देख लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी। दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है इनकी यस है, एलिजिबिलिटी यस है और इन्हें पैसा इससे एलिजिबिलिटी यस है और इनका पेमेंट मोड आधार कार्ड है, अकाउंट है दोस्तों। और दूसरे हम देखते हैं पीएम किसान पोर्टल का दूसरा हम देखते हैं जो किसान भाई हैं उनका एलिजिबिलिटी नो है। इनकी एलिजिबिलिटी नो है, उनकी एलिजिबिलिटी यस है और उनका जो आधार कार्ड रिजेक्ट है तो उनका रिजेक्ट है, उन्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे। और जो किसान भाई हैं उन्हें भी इस प्रकार इनका एलिजिबिलिटी नो है तो इन्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपका बेनिफिशियरी इनएक्टिव ड्यू एलिजिबिलिटी आता है तो आपको 2000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा, या आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आता है तब भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या आपका लैंड शेडिंग नो आता है तब भी आपको 2000 रुपये जो होते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का जो योजना के तहत वो आपको नहीं मिलेगा। फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन जैसे करेक्शन इज पेंडिंग आता है, जैसे आपने फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आया और आपने ठीक कर लिया, ऑनलाइन ठीक कराया या ऑफलाइन ठीक कराया, ऑफिस गए या लेखपाल के जरिए ठीक कराया या तहसील के जरिए ठीक कराया तो आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड हो गए, या आपका करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक इनका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड नहीं आता तब तक इन्हें जो फार्मर हैं जो भी किसान भाई हैं इन्हें पैसा नहीं मिलने का दोस्तों। और दूसरे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से देख लेना है, जैसे ऐसे आएगा आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड। यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड आ जाता है तभी आपको पैसा मिलेगा। यदि दोस्तों यहाँ से लैंड सेटिंग आपकी नो आती है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और लैंड सेटिंग यस आना चाहिए दोस्तों। हम बता दें जो फॉर्म करते हैं बिल्कुल ठीक होता है और हम कैसे चेक करें कि हमारे फॉर्म में, उसके लिए हम अच्छा सा फॉर्म निकालते हैं और एक किसान भाई हैं इनका फॉर्म निकाला और दोस्तों इनमें देखते हैं आधार डेमो ऑथेंटिकेशन ये सक्सेस जा रहा है और इनकी केवाईसी यस है और इनकी एलिजिबिलिटी यस है। इनका दोस्तों यहाँ जो पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड है, अकाउंट एन आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक जो स्टेटस आ रहा है इनका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड PMS बैंक आ रहा है और इनका लैंड शेडिंग यस है।
दोस्तों ये किसान भाई हैं, इनका सब कुछ सही है। यदि आप अपना स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, खुद से चेक कर रहे हैं, तो आपका यह बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसे देख लेना है कि आपका आधार कार्ड जो सक्सेस होना चाहिए, KYC येस होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी येस होना चाहिए, आपका पेमेंट मोड आधार कार्ड होना चाहिए। यदि पेमेंट मोड आपका आधार कार्ड की जगह अकाउंट आ रहा है तो आपको कुछ नहीं, अकाउंट भी चल सकता है और पेमेंट मोड आधार कार्ड भी चल सकता है। और यहाँ पे आप देख लेना चाहिए कि फार्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड आ रहा है। यदि आपका फार्म रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आता है तब भी आपको पैसे नहीं मिलने को। यदि दोस्तों आपका लैंड सीडिंग नो आता है, दोस्तों जो मेन चीज़ है यहाँ से देख लेना है लैंड सीडिंग और एलिजिबिलिटी। दोस्तों एलिजिबिलिटी नो आ गई और लैंड सीडिंग नो आ गई तो आप अपात्र होंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो है और आपकी लैंड सीडिंग येस है फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनमें सभी आपको ऑप्शन देख लेना है, ये सक्सेस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी येस होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या पेमेंट मोड वो भी अकाउंट होना चाहिए, KYC मैन है। दोस्तों यदि आपकी KYC नहीं है तो आप KYC कर सकते हैं। अभी KYC की जो साइट है अभी वर्किंग में है, आप खुद से भी KYC कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपका जैसे फार्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड आ रहा है तो अच्छी बात है। यदि आपका एलिजिबिलिटी नो आ रहा है तो आप ऑनलाइन भी इसे एलिजिबिलिटी को यस कर सकते हैं। सेल्फ अपडेशन फॉर्म पे जाने के बाद में इसे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप खुद से ही PM किसान पोर्टल पे जाने के बाद में आप इसे एलिजिबिलिटी नो को यस भी कर सकते हैं सेल्फ अपडेशन फॉर्म पे ओके करने के बाद में दोस्तों इसे भी खुद से भी ठीक कर सकते हैं। यदि आपका फार्म रिकॉर्ड हैज में रिजेक्ट आ रहा है तो आप अपडेशन पे खुद से भी इसे भी ठीक कर सकते हैं। और यदि आपका रिजेक्टेड आधार कार्ड आ रहा है तो इसे एडिट आधार कार्ड कर सकते हैं, उसके जरिए आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा। और यदि आपका फार्म रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आ रहा है और आपने ठीक करा दिया है तो आपको करेक्शन इज पेंडिंग कुछ समय के लिए आएगा, कुछ दिनों के लिए आएगा। उसके बाद में आपको फार्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड आएगा और आपको PM किसान सम्मान निधि का रुपया जो होता है वो मिलने लगेगा। और आपका यदि फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको देख लेना है हमारे KYC येस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी येस होना चाहिए और यहाँ से आधार कार्ड जो डेमो है सक्सेस होना चाहिए और जहाँ से फार्म रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड होना चाहिए और जहाँ से लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। दोस्तों जो लैंड सीडिंग का लफड़ा है बहुत ही अपात्र किसानों के लिए, बहुत जैसे लैंड सीडिंग उनका होता है जिनके पास में ज़मीन नहीं है, यदि ज़मीन बेच दी है या किसी कारण दोस्तों यहाँ से लेखपाल के जरिए जो सर्वे होती है उसमें आपको अपात्र कर दिया है और आपको ज़मीन जो होती है वो नील दिखाई दी गई है, उसकी वजह से आपको लैंड सीडिंग नो आती है दोस्तों। और दोस्तों जो एलिजिबिलिटी आपकी नो आती है वो भी आपको जैसे अपात्र हैं, जैसे आपके पास में ज़मीन नहीं है या आप किसी में जॉब करते हैं या इनकम टैक्स दायरे में आते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो नो हो जाएगी। और उसके लिए आप यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो है, यदि लैंड सीडिंग यस है तो आपको लेखपाल या तहसील में संपर्क करना है और उनके जरिए आपकी एलिजिबिलिटी और लैंड सीडिंग यस हो सकती है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।